सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। धूप हल्की थी, ओस की बूंदें खेतों में चमक रही थी। हवा में गेहूं की बालियां लहरा रही थीं। उसी खेत के किनारे एक पुराने पेड़ की टहनी पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, टुनी। टुन्नी दिखने में साधारण थी, भूरे और पीले पंखों वाली, पर उसकी आंखों में चमक थी। वो हर सुबह अपने पंख फड़फड़ाकर आसमान की ओर देखती और सोचती, काश मैं भी ऊंचा उड़ पाती, बहुत ऊंचा, उन पहाड़ों तक। लेकिन अभी तक टुनी की उड़ान बहुत छोटी थी। वो खेत से तालाब तक या पेड़ से पेड़ तक उड़ पाती थी। गांव के बच्चे उसे अक्सर देखकर मुस्कुराते और एक बच्चा, चिंटू, उसे रोज दाना डालता। चिंटू कहता, टुनी, तू इतनी छोटी क्यों उड़ती है? डरती है क्या? टुनी हल्के से चहकती, नहीं, बस अभी हिम्मत जुटा रही हूँ। टुन्नी का सपना था कि एक दिन वो खेतों के पार, पहाड़ों के उस पार तक उड़ान भरे, लेकिन बाकी चिड़िया उसे हंसती। अरे टुन्नी, तू इतनी छोटी सी, तुझे हवा उड़ा ले जाएगी। पहाड़ों तक उड़ान, छोड़ दे ये सपना। टुनी चुप रहती, पर अंदर से टूटती नहीं थी। वो सोचती, अगर दूसरों की कहने से रुकना होता तो कोई पंछी उड़ना सीख ही नहीं पाता। हर सुबह वो अभ्यास करती, ऊंचा उड़ने का, जोर से पंख फड़फड़ाने का। कभी गिर जाती, कभी थक जाती, लेकिन अगले दिन फिर कोशिश करती। एक दिन मौसम अचानक बदला, हवा तेज हुई, बादल गरजने लगे। सारी चिड़िया अपने घोंसलों में छिप गई, पर टुन्नी घबरा नहीं रही थी। उसने अपने छोटे बच्चों को पत्तों के नीचे छिपाया और बोली, डरो मत, हर तूफान के बाद आसमान और साफ हो जाता है। पर तूफान इतना भयंकर था कि पेड़ की कई डालियां टूट गईं। टुन्नी का घोंसला नीचे गिर पड़ा, उसके बच्चे रोने लगे। टुन्नी घायल हो गई थी, एक पंख में चोट थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को एक-एक कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। रात भर वो बिना आराम किए अपनी टूटी डालियों से नया घोंसला बनाती रही। अगली सुबह जब सूरज निकला, उसका पंख अब भी दुख रहा था, लेकिन दिल और मजबूत हो चुका था। तूफान के बाद गांव में तबाही का मंजर था। कई पेड़ गिरे थे, खेतों का नुकसान हुआ था, लोग मायूस थे। टुन्नी ने देखा कि चिंटू का घर भी थोड़ा टूट गया है। वो उड़ी और जाकर देखती रही कि बच्चा ठीक है या नहीं। चिंटू ने मुस्कुरा के कहा, देख टुनी, मेरा घर टूटा है, पर मैं नया बनाऊंगा। टुनी के मन में जैसे कोई चिंगारी जल उठी। वो बोली, सही कहा। जब इंसान हार नहीं मानता तो हम क्यों माने? उस दिन से टुनी ने उड़ने का अभ्यास और बढ़ा दिया। सुबह से शाम तक वो अपने घायल पंख से कोशिश करती रहती। कई बार गिरती, दर्द होता, पर वो कहती, जो गिरने से डर जाए वो उड़ान कैसे पाएगा? टुनी का सबसे अच्छा दोस्त था मोती, एक छोटा बैल जो खेत में हल खींचता था। मोती जब थककर पेड़ के नीचे आराम करता तो टुनी उसके सींग पर बैठ जाती। मोती कहता, तू रोज इतनी कोशिश क्यों करती है टुनी? आराम कर। टुनी मुस्कुराती और कहती, क्योंकि सपने आराम से नहीं पूरे होते, मेहनत से होते हैं। मोती हंस देता, तू बड़ी समझदार लगती है, छोटी सी पंछी। दोनों की ये दोस्ती गांव में मशहूर हो गई। बच्चे भी कहते, देखो, खेत की चिड़िया और बैल दोनों कितने प्यारे हैं। एक मेहनत करता है जमीन पर, एक आसमान में। एक दिन कुछ लोग गांव में आए, शहर से। उन्होंने कहा कि वे खेतों के पास गोदाम बनाएंगे। उसके लिए कुछ पेड़ काटने की बात हुई, वही पेड़ जिन पर टुनी और कई पक्षी रहते थे। चिंटू के पिता ने कहा, हम तो चाहते हैं कि ये खेत वैसे ही रहे। लेकिन शहर के लोग बोले, विकास के लिए पेड़ काटने होंगे। टुनी ने सब देखा, उसका दिल भर आया। वो सोचने लगी, इंसान अपनी जमीन और हवा खुद क्यों बर्बाद करते हैं? जो उन्हें जीना सिखाते हैं, उन्हीं पेड़ों को गिरा देते हैं। रात में जब मजदूर पेड़ काटने आए, टुनी और बाकी पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। इतना शोर हुआ
कि लोग डरकर भाग गए। अगले दिन गांव वालों ने पंचायत में विरोध किया। चिंटू ने वहां जाकर कहा, अगर ये पेड़ कट गए तो टुनी और उसके जैसे कितने घर उजड़ जाएंगे। पंचायत ने फैसला लिया, पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पेड़ बच गया और टुनी का घर भी। कुछ हफ्तों बाद टुनी फिर अपने अभ्यास में जुटी। उसका पंख अब ठीक हो चुका था। उसने फैसला किया, अब मैं उस पहाड़ी तक उड़कर जाऊंगी जिसे मैं रोज दूर से देखती हूँ। सुबह सुबह वो आसमान में उड़ी, पहले खेतों के ऊपर, फिर नदी के पार। हवा तेज थी, पर वो नहीं रुकी। बीच में कई बार उसे लगा कि वो नीचे गिर जाएगी, पर हर बार उसने खुद से कहा, डर हवा में नहीं, दिमाग में होता है। घंटों उड़ने के बाद आखिर वो उस पहाड़ी तक पहुंच गई। वहां खड़ी होकर उसने नीचे देखा। गांव, खेत, तालाब सब छोटे से दिख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये खुशी के आंसू थे। अब टुनी जान गई थी कि ऊंचाई पंखों की नहीं, हिम्मत की होती है। जब टुनी वापस लौटी तो सब पक्षी उसके पास आए। कोई कहता, टुनी, तूने सच में पहाड़ देखा? कोई कहता, हमें भी सिखाओ कि ऊंचा कैसे उड़ते हैं। टुन्नी मुस्कुराए। ऊंचा उड़ना सिखाने की नहीं, समझने की बात है। जब तक तुम गिरने से नहीं डरोगे, उड़ने का मजा नहीं जान पाओगे। उसने सभी को सिखाया कि कैसे हवा के साथ तालमेल बिठाकर उड़ना है। धीरे धीरे पूरा झुंड पहले से ऊंचा उड़ने लगा। अब वे खेतों तक सीमित नहीं रहे, दूर दूर तक उड़ान भरने लगे। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। चिंटू के पिता परेशान थे। अब फसल कैसे होगी? टुन्नी ने देखा कि बच्चे उदास हैं, खेतों में हरियाली नहीं रही। उसने सोचा, अगर इंसान भूखे रहेंगे तो हम कैसे चैन से रहें? वो अपने साथियों के पास गई और बोली, हमें मदद करनी होगी, खेतों में पानी लाना होगा। पक्षी बोले, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस उड़ सकते हैं। टुनी बोली, उड़ान से ही फर्क पड़ेगा। अगर हम दूर झील से पानी की बूंदें लाएं और खेतों में गिराएं तो थोड़ा नमी आएगी, बाकी काम इंसान कर लेंगे। सभी पक्षी हैरान थे, पर टुन्नी के उत्साह ने उन्हें प्रेरित किया। वे हर दिन झील से उड़कर बूंदें लाते, खेतों के ऊपर उड़ते और अपने पंखों से हवा बनाते ताकि बादल नीचे आएं। कुछ दिनों बाद सचमुच बारिश हुई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। चिंटू ने कहा, देखो, टुनी और उसके दोस्तों ने बारिश बुला दी। अब टुनी सिर्फ एक चिड़िया नहीं, गांव की नायिका बन चुकी थी। लोग जब भी खेत में जाते, टुनी को दाना डालते। बच्चे गाते, टुनी चिड़िया हिम्मत वाली, छोटे पंखों से बड़ी कहानी। चिंटू बड़ा होकर किसान बना। उसने अपने खेत के किनारे एक तख्ती लगाई। यहाँ टुनी चिड़िया ने उड़ान भरी थी, हमें सिखाने के लिए कि मेहनत और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। वक्त बीता। टुनी बूढ़ी हो गई। अब उसके पंख पहले जैसे तेज नहीं थे, पर उसके बच्चे और पोते अब खेतों से भी आगे उड़ने लगे थे। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ, क्या तू अब नहीं उड़ती? टुनी मुस्कुराई, मैं अब उड़ान नहीं भरती, पर मेरा सपना अब तुम्हारे पंखों में है। वो पेड़ के ऊपरी हिस्से पर बैठी और अपने बच्चों को ऊंचाई में जाते देखती रही। वो जानती थी, उसने जो उड़ान शुरू की थी, अब वो कभी रुकने वाली नहीं। गांव के लोग आज भी जब खेतों में काम करते हैं और ऊपर कोई छोटी चिड़िया दिखती है तो कहते हैं, देखो, शायद वो टुनी के वंश की है, मेहनती और निडर। टुनी की कहानी अब बच्चों की किताबों में भी लिखी जाती है। हर पंक्ति में एक संदेश छिपा है कि कोई भी छोटा नहीं होता अगर उसके अंदर बड़ा सपना और उसे पाने की हिम्मत हो।